Hello everyone, this is your physics mentor, Engineer Shan Malik. Today I am available here with you with the topic Coulomb's law, as we are going in the series of electrostatics first unit of physics class 12. So today I have chosen the topic Coulomb's law of electrostatics. So देखिए अब इसमें क्या है आपका Coulomb's law is basically given for 2-point charge. तो यहां मैंने दो चार्ज ले लिए. पहला चार्ज है यहां पे Q1, दूसरा चार्ज है Q2. दोनों चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हैं. उस डिस्टेंस को मैंने स्मॉल r मान लिया. मैंने मान लिया कि चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस r पे है. अब ये चार्ज कॉम्बिनेशन कई तरीके से हो सकता है. या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है. तो यहां पे एक वर्ड मैं यूज करूंगा इंट्रैक्शन. क्यों? ना मैं रिपल्सन कहूंगा ना मैं अट्रैक्शन कहूंगा. इंट्रैक्शन का मतलब है कि एक दूसरे से किस तरह का ताल्लुक रखते हैं. तो जब ये दो पॉइंट चार्ज हैं, या तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे या अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, लेकिन फोर्स लगाएंगे जरूर एक दूसरे पे, बिकॉज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे दोनों चार्ज. तो कूलॉम्स लॉ ये कहता है, कूलॉम्स लॉ में दो पॉइंट हैं. कितने पॉइंट हैं? दो. कूलॉम्स लॉ कहता है कि अगर कोई दो पॉइंट चार्ज कहीं किसी जगह पे रखे हुए हैं और दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पे हैं, तो उनके बीच एक फोर्स लगेगा. पहली बात, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के. मींस कि अगर ये -5 कूलाम हो, ये भी -5 कूलाम हो, तो हम सिर्फ इस 5 से मतलब रखेंगे. इस 5 से मतलब रखेंगे. हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू से मतलब रखेंगे. हमें यहां माइनस साइन नहीं रखना होगा. अभी मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. तो इसे मैं Q1 Q2 लिख सकता हूं. अगर मैं दूसरा पॉइंट जो है इसका, वो ये कहता है कि और जो फोर्स होगा दोनों चार्ज के बीच वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. जो दो पॉइंट चार्ज है उनके बीच की जो दूरी होगी, जितनी दूरी पे वो एक दूसरे से रखे हुए होंगे, उन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो फोर्स दो पॉइंट चार्ज के बीच लगेगा. तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन ये बनती है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2-point चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम और इन फ्री स्पेस is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, तो अगर मैं इन दोनों बातों को कंबाइन कर दूं, दोनों बातों को क्या कर दूं? कंबाइन कर दूं, तो ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल Q1 Q2 एंड अपॉन में R स्क्वायर. अब जैसे ही ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल यहां से जाएगा तो एक कांस्टेंट आएगा यहां पे स्मॉल के. अलग अलग जगहों पे अलग अलग बुक पे अलग अलग कांस्टेंट है. कहीं कैपिटल ए मिल सकता है, मैंने इसको स्मॉल के लिया है. तो मुझसे जुड़े हुए स्टूडेंट इस चीज का ध्यान रखेंगे कि मैंने यहां पे प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटा के कांस्टेंट लिया है के, और Q1 Q2 आपका एज इट इज रहेगा अपॉन R स्क्वायर. इसको लॉक कर दीजिए. यही के जो है आपका, और ये जो पूरा फॉर्मूला बना F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपका कूलॉम्स लॉ के तहत फोर्स का फॉर्मूला आ गया जो एक दूसरे पे चार्ज ये लगाएंगे. अब सवाल उठता है कि ये के क्या है. तो मैं आपको बता दूं, ये जो के है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसकी एक्सप्रेसिव वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलाम स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर है। जहां पे अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, क्योंकि 1 न्यूमेरिक वैल्यू है, 4 न्यूमेरिक वैल्यू है, पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, सभी जानते हैं। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि कोई फ्री स्पेस कितनी परमिशन देता है दो चार्ज को एक दूसरे पे फोर्स लगाने के लिए। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। तो अगर मैं के की ये वैल्यू, कौन सी वैल्यू बेटा, ये वाली वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, के की ये वैल्यू मैं अगर यहां रख दूं एफ के फॉर्मूले में, तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये है कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया, वो फोर्स जो किन्हीं दो पॉइंट चार्ज के बीच एक दूसरे पे लगेगा एक दूसरे की वजह से। सो गाइस, अभी हमने देखा कि हमारे पास फॉर्मूला आया F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला था जो दो पॉइंट चार्ज के बीच लग रहा था। ठीक, अगर मैं इसको नॉर्मल एक्सप्रेसिव वे में लिखूं तो नॉर्मल एक्सप्रेसिव वे में वैल्यू क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसमें ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसमें कन्वर्ट हुआ है, इस K में। याद रखिएगा ध्यान से, अपॉन R स्क्वायर था यहां पे। ठीक है, अब अगर मैं कहूं, एक कंडीशन लगा रहा हूं मैं, इफ क्या कि Q1 और Q2 दोनों ही बराबर हो, Q1 इक्वल्स टू Q2 हो और दोनों की वैल्यू 1 कूलाम हो। कितनी वैल्यू हो, 1 कूलाम। और अगर दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हो, कितनी डिस्टेंस पे रखे हो, 1 मीटर की डिस्टेंस पे, 1 मीटर की डिस्टेंस पे। तो अब ये वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में जरा पुट कराइए, तो F इक्वल्स टू K, Q1 की जगह 1, Q2 की जगह 1 और नीचे R की जगह 1 और उसका स्क्वायर। तो ये आपको जो वैल्यू मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ K मिलेगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, सिर्फ वैल्यू बचेगी K। और K की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल। तो यूनिट किसकी आएगी, फोर्स की यूनिट आ गई। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है आपसे कि फोर्स की वैल्यू बताइए, या आप जो है 1 कूलाम को डिफाइन करिए इन टर्म्स ऑफ कूलाम्स लॉ। क्योंकि जिस तरीके से आजकल पेपर का लेवल चेंज हो रहा है 12th के बोर्ड का फिजिक्स का, तो इस तरीके के थोड़े से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन जनरेट होने की पूरी जो है वो आशंका है। तो हम कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ेंगे, एक भी जगह, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि जहां से क्वेश्चन आया है और वो चीज हमारे जहन में, हमारे दिमाग में ना हो। हमें हर पॉइंट पे काम करना है। तो जो डेफिनेशन बताने जा रहा हूं लिख लीजिएगा बहुत ध्यान से। डेफिनेशन ये है कि अगर एक कूलाम का कोई चार्ज, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक कूलाम का कोई चार्ज किसी दूसरे एक कूलाम के चार्ज से 1 मीटर की डिस्टेंस पे हो, कितनी डिस्टेंस पे, 1 मीटर की डिस्टेंस पे, तो दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो होगा 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। यस, तो 1 कूलाम वो चार्ज है, इतना बड़ा, ये छोटा सा 1 कूलाम इतनी बड़ी ताकत रखता है कि अगर दूसरे 1 कूलाम से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा जाए तो फोर्स लगेगा 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। कैन यू इमेजिन दैट, कितनी बड़ी बात है। यही वजह है
कि हम जो डील करते हैं फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स में, चार्ज में, वो माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम, नैनो कूलाम या पिको कूलाम दे रखा होता है। इसलिए कूलाम जो है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है। इसलिए यहां से हम देख सकते हैं कि 1 कूलाम वो चार्ज है कि जिसको दूसरे 1 कूलाम से 1 मीटर की दूरी पे रखने पे इतना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन लिख लिए हैं चार्ज के। अगर आप सपोज पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हैं, इस चीज से बिल्कुल फैमिलियर नहीं है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतने को नोट कर ले, इतने से सारे चार्ज कन्वर्जन की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। नोट जरूर कर लें। अगर 1 इस तरीके से लिखा हुआ 1 मिली कूलाम, तो कूलाम तो बेसिक ऐसा यूनिट हो गई, मिली आपका स्मॉलर यूनिट होता है। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ कूलाम हो जाएगा। ये म्यू माइक्रो कूलाम, ये आपका 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। स्मॉल एन नैनो कूलाम 10⁻⁹ हो जाएगा। स्मॉल पी पिको कूलाम, ये 10⁻12 कूलाम हो जाएगा। ये इतनी वैल्यूज याद रख लीजिएगा, मोस्टली यही आपके यूज होते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, नोट पॉइंट है। नोट अगर मैं लिख रहा हूं इसका मतलब ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। इसका बहुत छोटा सा एक हल्का सा कहते हैं क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया, तो वो ट्विस्ट कुछ नहीं होता है, यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप छोड़ देते हो। तो अगर मैं नोट कह रहा हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि इफ बोथ चार्ज आर प्लेस्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कि अगर दोनों चार्ज जो हमने चार्ज लिए थे वो मैंने कहा फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए, वैक्यूम में रखे हुए, अगर वहां ना रख के किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखे हैं तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्लिक करिएगा। अब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है? लो जी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख तो दूं मैं, पता भी तो होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम है क्या। तो परेशानी की क्या बात है जब आप इंजीनियर शान मलिक के साथ हैं, योर फिजिक्स मेंटर इज हियर टू एक्सप्लेन व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम। बहुत छोटी सी बात है, डाई इलेक्ट्रिक मैं अलग से लिख रहा हूं समझाने के लिए, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक, डाई को अलग कर लीजिए, डरना मत। डाई का मतलब क्या हुआ? मर जाना। इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रिसिटी। मीडियम सबको पता है, अगर मैं हवा में हूं तो एयरी मीडियम हो गया, मैं स्विमिंग पूल में चला गया, मेरे चारों तरफ पानी है तो ये वाटर मीडियम हो गया। तो एक ऐसा मीडियम जिसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज मरने लगती हैं। डाई मींस अब कोई भी इंसान मर रहा है, उसकी ताकत बढ़ेगी कि कम होगी? ऑब्वियस सी बात है, कम होगी। तो सारी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज जैसे फोर्स हो गया, पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो ऐसे मीडियम जिसमें जाने पर ये जो वैल्यूज हैं, कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वैल्यूज कम होने लगती हैं, रिड्यूस होने लगती हैं। ऐसे मीडियम को हम क्या कहेंगे? डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहेंगे। एग्जांपल वाटर, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है। अब एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं कि हर मीडियम का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसे हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल के से। मैं क्यों समझा रहा हूं इस बात को? जो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड या पोटेंशियल रिड्यूस होगा, मैं अभी प्रूफ किए देता हूं इस बात को। बस अभी 1 सेकंड की बात है। हमने अभी कुछ देर पहले एक फॉर्मूला निकाला था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये कब था? जब हमने कोई एयर मीडियम यूज करा हुआ है, तो मैं इसको FA लिख दे रहा हूं। क्या लिख दिया मैंने? FA। अब ये जो दो हमारे चार्ज थे Q1 और Q2, ये दो चार्ज थे जो R डिस्टेंस पे थे एक दूसरे से, अभी ये हवा में रखे हुए थे। अब मैंने इनको उठा के रख दिया वाटर में। किस में रख दिया बेटा? वाटर में। वाटर क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डीएम साहब नहीं, हाँ डीएम समझ लो अपने शहर का, डीएम नहीं है। डीएम स्टैंड फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वाटर, उसमें मैंने इन चार्ज को रख दिया। जिस तरीके से एप्सिलॉन नॉट एयर या वैक्यूम के लिए इस्तेमाल होता है, उसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन इस्तेमाल होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। तो ये जो फॉर्मूला है, अगर मैं मीडियम के लिए बात करूं तो एक इसमें छोटा सा चेंज आएगा, स्मॉल चेंज। एप्सिलॉन नॉट की जगह सिर्फ एप्सिलॉन आ जाएगा।
इससे ये पता लग रहा है कि ये मीडियम में लगने वाला फोर्स है, किसके बीच, चार्जेस Q1 Q2 के बीच, जो r डिस्टेंस पे रखे हुए। कोई कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, कूलॉम्स लॉ की ना डेफिनेशन बदलेगी, एक हल्का सा चेंज आएगा एक्सप्रेशन में। इससे फर्क क्या पड़ने वाला है मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैंने एफ ए को डिवाइड कर दिया एफ एम से, एफ ए को डिवाइड किया एफ एम से, सारी वैल्यूज रख लीजिए। जब सारी वैल्यूज रखेंगे आप तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, 1/4 पाई कैंसिल, क्या बचेगा आपका, एफ ए अपॉन एफ एम, ये आपका हो जाएगा, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे हम कैपिटल के या फिर एप्सिलॉन आर कहते हैं। ये एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी, जो रिलेट करेगी, इसकी डेफिनेशन होती है रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देख लीजिए, ठीक। अब यहां से अगर मैं एफ, एक फॉर्मूला मिला मुझे, एफ ए एफ एम इक्वल्स टू के, अगर मैं यहां से एफ एम निकालूं, यानी कि वो फोर्स वो जो तब लग रहा है जब दो चार्ज मीडियम में है, तो क्या हो जाएगा, एफ ए बाय के। इतनी बात ध्यान से देखिएगा, देख लिया। अब के की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। तो जब हम किसी भी वैल्यू को 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो यहां से हमें पता लगा कि जो आपका एफ एम है वो लेस देन होगा एफ ए से। तो जो मैंने कहा था बात प्रूव हो गई, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स रिड्यूस हो जाएगा जब दो चार्ज को आप किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दोगे। हाँ तो बच्चों, ये हमने अगला टॉपिक लिया है इलेक्ट्रोस्टैट से, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हम कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिंपल कूलॉम्स लॉ पढ़ा, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं। मैंने दो चार्ज ले लिए हैं Q1 Q2, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। ये आपका जो फोर्स है F21, ये 2 पे लगने वाला फोर्स है 1 की वजह से, ये एरो इसकी डायरेक्शन बता रहा है। ये है फोर्स F12 जो 1 पे लग रहा है 2 की वजह से। दोनों के चार्ज, दोनों चार्ज हैं उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट मैंने R ले रखा है। अब जैसे ही आप 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो इसके लिए आपको एक यूनिट वेक्टर यूज करना है, यहां पे R12 कैप। यूनिट वेक्टर, वेक्टर आप ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे, तो मैंने यूनिट वेक्टर ले लिया। और इधर के लिए मैंने ले लिया R21। जब आप 2 से 1 आएंगे तो R21, और जब 1 से 2 जाएंगे तो R12। R12 और R21 दोनों ही यूनिट वेक्टर है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड यूनिट है, 1 है। डायरेक्शन इसकी 1 से 2 है और इसकी 2 से 1 है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा कोई भी वेक्टर है तो वेक्टर दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। वेक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये वेक्टर का आपका रूल होता है, आपने क्लास 11 में इसको पढ़ा होगा। तो अगर मैं यहां पे बात करूं F12 जो मेरा फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ले लूं, वो बराबर होगा, इक्वल होगा F21 के मैग्नीट्यूड के, क्योंकि फोर्स आपका फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब F12 के लिए लेंगे तब भी Q1 Q2 आर स्क्वायर आएगा, 21 के लिए लेंगे तब भी Q1 Q2 आर स्क्वायर आएगा। ना तो चार्ज Q1 Q2 चेंज हो रहे हैं, ना दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है, के आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा। इसे मैंने सिंपल F कह दिया, लेट, इसको मान लीजिए ये F है। क्या मान लीजिए इसको कि ये आपका सिंपल F है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं F12 की, क्या लिखूं बेटा, वेक्टर फॉर्म, तो क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ F12
एंड डायरेक्शन ऑफ F12, डायरेक्शन ऑफ F12, तो डायरेक्शन जो है F12 की इधर साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, तो हमको मिलेगा यहां से R21 कैप ले लिया। F12 की जगह मैं F पुट कर दूंगा, तो F R21 का यूनिट वेक्टर। अब मैं वेक्टर फॉर्म लिखूंगा F21 की, F21 की वेक्टर फॉर्म, तो मुझे F21 का मैग्नीट्यूड रखना होगा और इसकी डायरेक्शन, F21 की डायरेक्शन है R12 कैप। F21 की जगह सिंपल F आ जाएगा यहां से और ये हो जाएगा R12। बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां से इन दोनों चीजों से हमको एक चीज मिल जाएगी, R12 इक्वल्स टू माइनस का R21। ये वेक्टर रूल होता है। कैसे कि देखिए ये कोई वेक्टर A है और इसी के इक्वल ये बराबर वेक्टर B है, तो मैं इसको लिख सकता हूं वेक्टर A इक्वल्स टू वेक्टर B। अगर मैं इस एरो को हटा दूं, एरो डायरेक्शन को शो करता है, इसका मैग्नीट्यूड उसके बराबर रखूं, डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, तो अब ये माइनस हो जाएगा, A वेक्टर इक्वल्स टू माइनस B। इसी रूल के आधार पे, इसी रूल के तहत हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको यूज करेंगे। R12 की जगह माइनस का R21 हम यहां पे पुट करेंगे। तो मैंने जो हमारा एक्सप्रेशन चल रहा था F21 का, वो ले लिया, F एज इट इज, किसकी जगह, R12 की जगह माइनस का R21 यूज करेंगे, माइनस एज इट इज आपका क्या बचा, F और R21 कैप। अब ये जो चीज है ये इतनी, ये देखिएगा आप यहां से, ये देखिए ये किसकी वैल्यू है, F12 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, F12 की। तो आपका F21 इक्वल हो जाएगा माइनस का F12। देखिए न्यूटन्स लॉ फॉलो कर रहा है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां से आपका जो है वो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म प्रूव हो गया। हमारा अगला टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। जब बहुत सारे चार्ज एक साथ रखे होंगे तब उनके बीच फोर्स का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, उसके लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल ज्यादातर पिछले अगर आप 4-5 साल या 10 साल के फिजिक्स के बोर्ड के पेपर उठाएंगे, अगर आप 10 पेपर उठा रहे हैं तो 8 पेपर्स में आपको जो है इसका क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। 2 से 3 नंबर में ये न्यूमेरिकल इसका जो है आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं, तो बड़ा ध्यान से इस चीज को समझेंगे। इस अरेंजमेंट को मैं आपको समझाता चलूं। ये जो एक पॉइंट दिख रहा है आपको, ये मैंने एक पॉइंट चार्ज Q लिया है, Q नहीं, पॉइंट चार्ज Q, हां। तो इससे R1 डिस्टेंस पे कोई चार्ज Q1 है, जो ये Q1 इस Q पे एक फोर्स F1 लगा रहा है। इस F1 की डायरेक्शन के लिए मैंने R1 कैप यूनिट वेक्टर ले रखा है। अब इस Q फोर्स से, Q चार्ज से दूसरा चार्ज Q2 मैंने R2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, जिसके लिए R2 कैप यूनिट वेक्टर लिया है और फोर्स F2 लग रहा है इस पे। इसी तरीके से हम जब आगे बढ़ेंगे तो कई सारे फोर्स मैंने n नंबर तक ले लिए कि n चार्ज होंगे तो n फोर्स लगेगा इस पे, और उसके लिए मैंने Rn डिस्टेंस और Rn यूनिट वेक्टर ले लिया। अब जो डेफिनेशन है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, वो ये कहती है कि अगर कोई एक चार्ज रखा है और उसके सराउंडिंग में कई सारे चार्ज हैं, तो वो जो टोटल फोर्स उसके ऊपर लगेगा, उस चार्ज के ऊपर, वो वेक्टर सम होगा उन सारे फोर्सेस का जो इंडिविजुअल चार्ज उसके ऊपर लगा रहे होंगे, बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब करे। फिर सुन लीजिएगा कि एक चार्ज पे कई सारे चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो वेक्टर सम होगा उन सारे फोर्सेस का जो हर एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से उस पे
लग रहा होगा तो यहां फॉर्मूला बनेगा F1 F2 एंड सो ऑन, कहां तक, n तक। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? F1 हमने फॉर्मूला पढ़ा है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बात हो रही है मैग्नीट्यूड की, ये बात हो रही है मैग्नीट्यूड की। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मुझे यहां इसकी डायरेक्शन भी देना पड़ेगी। यहां क्या देना पड़ेगा? मुझे इसकी डायरेक्शन देना पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड के Q1, अब Q1 की जगह यहां पे जो पहला Q1 का मतलब है पहला चार्ज, पहला चार्ज यहां पे Q है, Q2 दूसरा चार्ज ये Q1 है, अपॉन में डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच की ये R1 है, इसका स्क्वायर, इनटू डायरेक्शन चाहिए तो F1 की डायरेक्शन के लिए मैंने R1 कैप ले रखा है, प्लस इसी तरीके से F2 जब लेंगे तो K Q1 पहला चार्ज वही रहेगा, दूसरा चार्ज हो जाएगा Q2 अपॉन डिस्टेंस R2 स्क्वायर और R2 का कैप। इसी तरीके से K Q Qn Rn स्क्वायर Rn का कैप। हर एक पोर्शन में आप देखिए कि जो K है वो कांस्टेंट है, जो K है वो कांस्टेंट, और जो विक्टिम चार्ज है, विक्टिम मतलब कि वो चार्ज जिसपे बाकी सारे चार्ज फोर्स लगा रहे हैं मिलके, वो कॉमन है सब में, उसे कॉमन ले लीजिए। यहां से बचेगा Q1 R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 R2 स्क्वायर R2 कैप एंड Qn Rn स्क्वायर Rn कैप। ये आपकी फोर्स की वैल्यू चली आ रही है। अब एक यहां पे मैथमेटिकल टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, आपने एक सुना होगा साइन समेशन। ये जो सिंबल है इसको हम समेशन कहते हैं। इसका मतलब यह है, ये कहता है कि मुझ में बहुत सारी चीजों का ऐड है, जोड़ है, मैं ये एक्सपेंड हो जाता है। कैसे? हमने यहां पे i का लूप लिया, i की पहली वैल्यू 1 होगी और लास्ट वैल्यू आपकी n होगी। यहां हमने qi रख दिया, ये ri स्क्वायर रख दिया और ये ri कैप रख दिया। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सा समझा दूं ये कैसे काम करेगा। ये kq इधर ही रहेगा। जैसे ही समेशन को ओपन करेंगे तो पहली वैल्यू qi की जगह 1 आएगा, ri यहां बनाएगा, यानी कि Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, ri कैप यानी कि R1 कैप। ठीक, उसके बाद जैसे ही i की अगली वैल्यू आएगी 2, उससे पहले प्लस का सिंबल आएगा, फिर यहां पे 2 वैल्यू आ जाएगी, Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर R2 कैप। इसी तरीके से ये n तक चला जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इलेक्ट्रिक फोर्स के।